हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 13 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है जो कि मैंने कल करा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स। तो पहले हमें इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है एंड यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये। तो अगर आप गौर से देखेंगे इस वाले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वाली के लिए, इसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी आप इसको रफ में पहले ही लिख दीजिए जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा ये क्वेश्चन किसकी तरह है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है 1 - 2 0, तो 1 - 2 0 ये आपकी फर्स्ट रो जाएगी, ये सेकंड रो जाएगी 2 - 1 - 1 2 - 1 और -1, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी 0 - 2 और 1, 0 - 2 और 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने ए मैट्रिक्स इस प्रकार से लिख दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स की यहाँ पे जो आपको फर्स्ट रो दिख रही है यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे जो आपको सेकंड रो दिख रही है यहाँ पे आपकी सेकंड कॉलम है, यहाँ थर्ड रो दिख रही है यानी कि यहाँ पे आपकी थर्ड कॉलम है। इसका मतलब अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे यही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट है ये ए ट्रांसपोज को बता रहे हैं, तो यानी कि ये आपका ए एक्स इजिकल्स टू बी नहीं है, यह है आपका ए ट्रांसपोज एक्स इजिकल्स टू बी है। तो याद रखिएगा ये आपका ए ट्रांसपोज बना रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ए इनवर्स तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ए ट्रांसपोज है तो एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी। तो याद रखिएगा वहां पे ए इनवर्स निकाल के हमें उसका ट्रांसपोज भी करना होगा। जब हम इसका ए इनवर्स निकाल देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ए इनवर्स निकलेगा उसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा जो कि इसका इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा तो सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लेते हैं। पहले ए लिख देते हैं जो कि हमें गिवन है। तो ए इक्वल टू 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। तो इस प्रकार से हमें ए दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे हमें ए दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, क्योंकि ए इनवर्स निकालना तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना ही पड़ेगा। 1 ये होगा आपका -1 और ये हो जाएगा अपना वाला माइनस और ये हो जाएगा 2 इस प्रकार से। तो प्लस माइनस का 2 ये हो जाएगा -2 और माइनस यहाँ पे माइनस का 0 2 जा 0 ये आ जाएगा, और यहाँ पे तो 0 है ही तो प्लस का 0 ये हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा 2 - 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये -3 × 1 माइनस का 3 माइनस का 2 ये है माइनस का 2 और यहाँ पे ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा -3 और ये हो जाएगा +4 यानी कि 1 आ गया। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि ये यूनिक है। देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर है, A is non-singular and unique solution hence it is invertible। तो यहाँ पे A क्या है, इन्वर्टिबल है, it is invertible। तो चलिए हम यहाँ पे सीधा अब कोफैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो M11 की वैल्यू आप जैसे कि देख सकते हैं ये -3 आएगा, तो यहाँ पे हम -3 लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता ये मैंने कैसे लिखा, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, उसी प्रकार से मैंने ये लिखा है। तो ये आ जाएगा -2, ये ब्रैकेट के अंदर को मैं सॉल्व करके जो आएगा वो यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो इसको हम थोड़ा दूर लिख देते हैं, बाद में हम इसके साइन भी चेंज करेंगे कोफैक्टर्स निकालने के लिए। चलिए M21 निकालते हैं। M21 -21। तो यहाँ पे हम ये आपका A21 है, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो 2 माइनस ये आ जाएगा 2 - 0 यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट है M22 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे 1 - 0 यानी कि 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे M23, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो -1 - 0 यानी -1 आ गया। देख सकते हैं -1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
M31 इसको छुपाएंगे, इसको जाएंगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 माइनस 0 माइनस का 4। नेक्स्ट है आपका C32 यानी कि M32 इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 0 यानी कि माइनस का 2। लास्ट में हमारा है C33 इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ये आएगा कितना -1 अपना वाला माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये 3 आ गया। तो ये है, फिर से देख लीजिए यहाँ पे ऐसा है तो ये -1 होगा, अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमने माइनस तो निकाल दिया, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें साइन चेंज करने होंगे, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखेंगे, तो चलिए एडजॉइंट ए लिख देते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको ऊपर वाली लाइन को मिटा देता हूँ, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है उतनी। तो चलिए अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए देखिए कितना होगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, -3 प्लस का 2 और प्लस का 2 होल का ट्रांसपोज, -3 प्लस का 2 प्लस का 2 ये आ जाएगा, -2 1 1 और उसके बाद -4 2 3 ये आ जाएगा। तो ये अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -3 यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, -2 यहाँ पे 1 1 हो जाएगा और -4 2 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, एडजॉइंट ए निकल चुका है, डिटर्मिनेंट ए भी हमें पता है वो 1 है हमारा, देयरफॉर ए इनवर्स भी लिख देते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है ये मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 1 यही मैट्रिक्स आएगी, तो -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, तो इस प्रकार से ये आपका ए इनवर्स निकल गया है। तो ए इनवर्स हमारा निकल चुका है, तो इतना हमारा पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हैंस देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 0z इक्वल टू 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0z इक्वल टू 10, ये है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस z इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देख लीजिए 2x माइनस वाई माइनस z इक्वल टू 8, और यहाँ पे होगा 0x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7, ये है, तो इतना आ जाएगा। तो इतना है आपका, इतना आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हम इसको एक अलग तरीके से लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, इसको देख लीजिएगा कैसे लिख रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज, इस लाइन को जरूर लिख दीजिएगा, रिटन एज। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 0 -2 -1 -2, और यहाँ पे है 0 -1 प्लस का 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे x y z और इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे आप इस वाली मैट्रिक्स में 10 8 और 7। इस इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे है आपका 1 2 0, आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, 2 -1 -1 बिल्कुल सही, और यहाँ पे 0 -2 -2 और 1 बिल्कुल सही, ये आपका ये A है, तो इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा, ये A ट्रांसपोज बनेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये है आपका A ट्रांसपोज, और ये है हमारा x इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा, B आएगा, वेयर, यहाँ पे हम वेयर लिख देते हैं इस प्रकार से। तो ये वेयर यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमारा वेयर A ट्रांसपोज, वेयर A ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 1 2 0 और -2 -1 -2 और 0 -1 और 1, तो ये A ट्रांसपोज है। कैपिटल X की वैल्यू हमारी हो जाएगी x y और z, और इस प्रकार से कैपिटल B की जो वैल्यू होगी हमारी, वो होगी हमारी 10 8 7, ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना है, इतना हमारा निकल चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू
ए का ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, तो आपका आंसर लगभग आने ही वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से हम नाउ यूजिंग x इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनवर्स बी, उम्मीद आप समझ भी होंगे। ए ट्रांसपोज को जब हम उधर लेंगे तो ए की पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम और करके कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू और x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बी। इस तरीके से हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें ए इनवर्स की वैल्यू पता है, ए ट्रांसपोज के इनवर्स की वैल्यू नहीं पता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू पता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लिख देंगे x y z, कैपिटल X की वैल्यू डाल दिए, ए इनवर्स की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, और इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी ट्रांसपोज है, और b की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 8 और 7। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x y z इक्वल टू, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -3 -2 -4 2 1 2 और 2 1 3, 10 8 7 ये है। तो x y z इक्वल टू, तो यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, -30 प्लस का 16, ये -30 है, ये प्लस का 16 है, तो माइनस का 14 प्लस का 14, ये आपका 0 आ गया। नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका -20 और ये +8, तो -20 + 8 -12 प्लस 7 -5। फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से लास्ट में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो -20 + 8 -12 प्लस 7 -5 करेक्ट है। इसके बाद लास्ट में हमारा है -40, ये -40 है, आप देख सकते हैं, -40 + 16, तो यहाँ पे लिख देते हैं -40 प्लस का 16 और 7 3 या 21 प्लस का 21। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 37 आ जाएगा लगभग आपका, 6 + 1 7 2 + 1 3 -40 + 37 माइनस का 3, तो यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ -3 आ चुका है। देयरफॉर हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे x = 0, y = कितना है -5 है, और z = यहाँ पे हमारा -3 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 5th पार्ट की तरफ चलते हैं, 8th क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें A मैट्रिक्स दे रखी है, B मैट्रिक्स दे रखी है, हमें BA फाइंड करना है, और BA का यूज़ करना है हमें इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जो x y z के कोफिशिएंट है, इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका 1 -1 और 0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 1 है, -1 है, और z नहीं है तो 0 है, ऑब्वियस सी बात है। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 -1 0। उसके बाद आपका 2 3 4, 2 3 4 आपको यहाँ दिख रहा है 2 3 4, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 1 2। तो यहाँ पे गौर से देखिए x नहीं है, 1 2, तो x नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स बिल्कुल B की तरह बन रही है, बशर्ते आप इसको पहले लेंगे, दूसरे नंबर पे इस इक्वेशन को लेंगे, और तीसरे नंबर पे इस इक्वेशन को लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए फिर इसको, ऐसे नहीं कि पहले इसको लिखा फिर इसको, नहीं तो फिर आपका B नहीं बनेगा। आपको कोशिश करनी है कि आपका B बन जाए, उसके लिए सबसे ऊपर आप इसको लिखिए, फिर उसके नीचे आप इसको लिखिए, और उसके नीचे आप इसको लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे BA फाइंड कर लेते हैं, और इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये आपका B बना रहा है, ये x y z को कोफिशिएंट B बना रहा है, तो ये bx इज आप कुछ और इमेजिन कर सकते हैं, c मान लीजिए उसको, क्योंकि ax इज b, अब ऑब्वियस सी बात है, ये आपका कोफिशिएंट आपका b हो चुका है, तो आप उसको c मान लीजिए। c आपको हो जाएगा 7 3 और 17, तो bx इज c लिख दीजिए, और x इज क्या हो जाएगा, b इनवर्स c हो जाएगा। तो हमें b इनवर्स निकालना जरूरी है यहाँ पे, तो इसकी मदद से हम यहाँ से b इनवर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम b इनवर्स को निकाल लेते हैं। पहले तो हम ba फाइंड कर लेते हैं, तो चलिए पहले a लिख देते हैं। a हमें क्या गिवन है, ये है हमारा 2 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5, और इसके बाद b हमारा है
120 माइनस 131 042, इस प्रकार से ये हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बी ए निकाल लेते हैं। बी ए इक्वल टू 1 माइनस 10 234 012 2 माइनस 4 2 2 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 5। तो ये हमारा है। तो यहाँ पे हमने पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, आप गौर से देख लीजिए। यहाँ पे हमने सही वैल्यू लिखी है, चेक भी कर लीजिएगा एक बार पेपर में। तो यहाँ पे हमारा सही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बनती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आई बनेगा तभी आपका बी इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2, गौर से देखिए यहाँ पे है +2 +4 +2 +4 +6 +6, तो यहाँ पे आपका 6 बन गया। इसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम के साथ 2 - 2, देखिए 2 - 2 0 और 0, यानी कि यहाँ 0 बन गया। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे है -4 +4 0 और 0 + 0 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 4 - 12, 4 - 12 आपका -8 -8 + 8 0। नेक्स्ट आपका ऑब्वियस ही बात है 6 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 4 + 6 10 4 + 6 10 10 - 4 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है -8 -8 माइनस का 12 -8 -12 -20 -20 + 20 0। अगला यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4 +4 -4 +4 0। इसके बाद यहाँ पे 0, ये होगा +2 - 2 0, और लास्ट में हमारा है 0 -4 और ये प्लस का 10 -4 + का 10 यानी कि 6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6। अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये 6i आ चुका है आपका, यानी कि बी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपका 6i आ चुका है। तो हमें बी इनवर्स निकालना है, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बी इनवर्स बी लिखूंगा मैं, ए 6 बी इनवर्स ए बी इनवर्स आई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया है। ये आपका आई हो जाएगा, आई इंटू ए इक्वल टू 6 बी इनवर्स, यानी कि 6 बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगा आई इंटू ए, आपका ए हो जाएगा। तो बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 1/6 ए, यानी कि 1/6 ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, जो कि है 2 2 -4। तो यहाँ पे है 2 2 -4, और इसके बाद है -4 2 -4, तो -4 2 -4, इसके बाद है 2 - 1 5 2 - 1 5, तो 2 - 1 और 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका ये निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ए इनवर्स बी इनवर्स, माफ़ कीजिएगा, बी इनवर्स निकल चुका है। तो बी इनवर्स निकलने के बाद बी ए हमारा पहले ही निकल गया था, आप देख सकते हैं बी ए हमारा ये आया था, और अब हम बी इनवर्स निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि हम इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, स्पेस के लिए, ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। तो इसको हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, और अब हम बी इनवर्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 0x, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0x + 1y + 2z इक्वल टू कितना है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बोला था ऑर्डर याद रखिएगा, आपको यहाँ पे b की तरह बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ x - y + 0z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे है x, यहाँ पे पहले इसको लिखिएगा, ध्यान से देखिए, x - y + 0z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 0 बन रहा है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, जो कि है 2x + 3y + 4z इक्वल टू 17। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो पहले मैंने इसको क्यों लिखा, फिर मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 था। इसके बाद हम ये लिखेंगे, जो कि है 0x + y + 2z इक्वल टू 7। तो पहले इसको लिखा, फिर हमने इसको लिखा, और इसके बाद इसको लिखा 3 17 और 7 3 17 और 7। इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे bx = c, bx = c, where b इक्वल टू
जैसा कि आप जानते हैं b की वैल्यू यहाँ पे आपकी है 120 -131 और 042। तो x की वैल्यू भी लिख देते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है x, y और z। और इसके प्रकार से हम c की वैल्यू भी लिख देते हैं। c की वैल्यू हमारी 317 और 7। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा हमें b इनवर्स की वैल्यू पता है, तो यूजिंग x इज टू b इनवर्स c। तो x की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पे आपकी है x, y, z। b इनवर्स की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/6। यहाँ पे है 2 2 -4, देख लीजिए 2 2 -4 -4 2 -4, और यहाँ पे है 2 -1 5। तो ये आपकी b इनवर्स की वैल्यू है। और c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारी यहाँ पे है ये 3, 17 और 7। तो इस प्रकार से हमारी ये है। तो यहाँ से हमने ये निकाल दिया है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस, ध्यान से देखिए 6 प्लस 34, 6 प्लस 34 40, 40 माइनस 28 यानी 12, 12। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका -12 प्लस 34, तो यहाँ पे है आपका -12 लिख देते हैं। -12 प्लस 34 माइनस 28, ये -40 प्लस 34 यानी कि माइनस का 6 आएगा। और लास्ट में हमारा यहाँ पे, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 6 2 3 या 6 माइनस 17 और प्लस का 35। तो यहाँ पे 7 5 तो 35। तो यहाँ पे हो जाएगा 41 माइनस 17। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 17, 27, 37, 20 हो गए और 24 यानी 24 आ रहा है। यहाँ पे 24 लिख देंगे हम। तो चलिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और 4 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 6 से डिवाइड करने के बाद ये 2, ये -1 और ये 4 आ जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमारी -1 है और z की वैल्यू हमारी 4 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।